हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने पुनः एक और ऐतिहासिक और बहुत ही रुचिपूर्ण एक वीर गाथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा या पढ़ा होगा। हमें पाठ्य पुस्तक में बहुत बार बहुत सारे इतिहास की चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे इतिहास के वो हीरो जिन्होंने दुनिया में कुछ हट करके काम किया, जिनकी गौरव गाथा सुनते हैं तो सीना गर्व से फूले नहीं समाता, ऐसी घटनाएं हमको बहुत ही कम दिखाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत के शासन के बारे में बात करते हैं तो बार बार हमें पढ़ने को मिलता है अकबर महान। हालांकि मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया कि वो किसी भी एंगल से कोई महान था ही नहीं, उसको महान बनाया गया। जो इतना व्यभिचारी था, जो अकबर महान ही कहा गया, उस अकबर महान का भी वक्त आया तब उसकी कब्र को खोद करके और उसकी हड्डियों को निकाल करके और जलाया और कुत्तों के सामने फेंका। जी हाँ दोस्तों, सुनकर के ताज्जुब होता होगा आपको भी कि ऐसा हुआ होगा क्या। लेकिन दोस्तों, ऐसा एक हिंदुस्तानी ने किया, वीर योद्धा ने किया कि अकबर के मकबरे पर सिकंदराबाद गए और वहां जाकर के दिन में जाकर के धावा बोला और उसकी कब्र को खोद करके हड्डियों को जलाया और कुत्तों के सामने फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, ये ऐतिहासिक और ये वीरता का कार्य करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सामान्य सा किसान जो बाद में जाकर के राजा बना, जिसका नाम था राजा राम जाट। जी हाँ दोस्तों, जाट जो राजस्थान की सूरवीर कौम है, जिनकी भरतपुर और धौलपुर रियासतें रही हैं, जहां सूरजमल जैसे उनके राजा हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तक जाकर के अपनी ध्वजा फहराई और बड़ी सूरवीरता में भारत के इतिहास में उनको बहुत ही अमर माना जाता है। भरतपुर का लोहागढ़ किला बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्हीं के संस्थापक थे राजा राम जाट। जी हाँ दोस्तों, ये औरंगजेब के समय की बात है। औरंगजेब का अत्याचार चारों ओर फैला हुआ था। 1669 की बात है। औरंगजेब का अत्याचार पूरे भारत में था ही, आपने इतिहास में बहुत बार पढ़ा। बड़ा क्रूर शासक था, मुगलों का सबसे अंतिम क्रूर शासक यही था, जिसने खूब कत्लेआम करवाया, धर्म परिवर्तन करवाया, बहुत बहुत व्यभिचार भी किया। उसके आतंक से त्रस्त थे। तो मथुरा में जब गोकुल राम जाट था, बहुत ही वीर और बहादुर था, जो मथुरा के आसपास में उसकी पूरा साम्राज्य था, लोग उनके रखते थे। एक प्रकार का, यूं कहोगे, एक प्रकार का सामंत था गोकुल राम। लेकिन वहां पर मुगल शासक का सूबेदार था, उसने बहुत अत्याचार किया और गोकुल राम ने उसकी हत्या कर दी। ये समाचार जब औरंगजेब तक पहुंचा तो औरंगजेब ने सेना की टुकड़ी भेजी और लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के अंदर गोकुल राम वीर गति को प्राप्त हुए और फिर उनको बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई गोकुल राम की। और इस प्रकार से उस विद्रोह को दबाने की औरंगजेब ने कोशिश की। दोस्तों, उसी बात को लेकर के और राजा राम जी बहुत ही नाराज हुए और राजा राम का खून खोल गया और उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि अब मैं किसी भी सूरत में औरंगजेब को सबक सिखा करके रहूंगा। उन्होंने जाटों को इकट्ठा किया। जाट जो किसान कौम है, जो खेतों में खेतीबाड़ी का काम करती है, लेकिन बहुत ही बहादुर कौम होती है, साहसी होती है, तन से और मन से दोनों ही ताकतवर कौम है, उनको इकट्ठा किया। और भरतपुर का एक गांव है जिसका नाम है सिंसिन। उस गांव के छोटे से गांव का ही वो रहने वाले थे राजा राम। वहीं के लोगों को इकट्ठा किया। जाटों के अंदर दो गुट थे, सिंसिनवार का और चाहर का। उन दोनों के बीच में गुटों में बनती नहीं थी, जो हमारे भारत की बहुत बड़ी कमजोरी है। अमूमन हम आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन राजा राम ने दोनों ही गुटों को एक किया। चाहर गुट का था राम चाहर, उनको भी राम के चाहर उनको अपने साथ में मिलाया और चाहर और सिंसिनवार दोनों को एक किया। सिंसिनवार उस गांव के पीछे उनका गोत्र माना जाता है, जो बाद में शासक वर्ग है। तो वहां लोगों को इकट्ठा किया, राजा राम वहां के राजा बने और फिर किसानों को इकट्ठा करके बिना किसी प्रशिक्षण के लोगों को इकट्ठा किया और एक फौज का निर्माण किया और उनको साथ में जीने मरने के लिए वचन दिलाया और सभी लोग एकजुट होकर के और औरंगजेब का मुकाबला करने का निश्चय किया। उधर दोस्तों, अचानक एक घटना घटित होती है। सिंसिन गांव के पास में आऊ गांव है, वहां पर उस समय मुगलों की एक छावनी हुआ करती थी। उस छावनी में बहुत सारे सिपाही और फौज रहती थी और उस फौज का जो सूबेदार था उसका नाम था लाल बेग, जो बहुत ही अय्याशी किस्म का, मुगलों की जैसी आदत थी, अय्याशी होते थे। तो वहां पर उस आऊ गांव के पास में कुएं पर पानी भरने के लिए एक अहिर की लड़की, वहां पर एक औरत गई, अहिर की कोई कन्या वहां पर गई। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको देख करके और उसके सिपाहियों ने उस तक संदेश भेजा तो लाल बाग ने तुरंत फरमान जारी किया कि उनको दोनों को बुलाया जाए। तो पति पत्नी को उस औरत को वहां पर कुएं पर जो पानी भरने के लिए औरत आई थी अहिर की, उसकी रूप सौंदर्य को देख करके लाल बेग ने फरमान जारी किया और उस पति पत्नी को दोनों को दरबार में वहां पर बुलाया। आदमी को तो वहां से भगा दिया गया और उस औरत को जबरदस्ती लाल बेग ने अपने महलों में रखा, उसके साथ में दुराचार किया। ये जब बात जाटों तक पहुंची तो जाटों का खून खोला। राजा राम ने एक सेना संगठित की और संगठित करने के बाद में निश्चय किया कि लाल बेग को ठिकाने लगाना है। उसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। योजना में बैलगाड़ी जो थी घास फूस अंदर डाली और घास फूस में छिप करके राजा राम और उनके सिपाही सब गए
और लाल बेग की छावनी के अंदर उनको प्रवेश मिल गया। बैल, उस जमाने में बैल भी रहते थे, घोड़े भी थे, तो घोड़ों के घास के बहाने वहां गाड़ियां अंदर चली गई। वहां जाने के बाद में सिपाही बाहर निकले और राजा राम और उसकी सेना टूट पड़ी और वहीं पर लाल बेग का खात्मा कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। ये बात जब औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब बहुत नाराज हुआ। उसने तत्काल वहां से एक सेना भेजी जब्तर जंग के नेतृत्व में, लेकिन उस सेना को भी राजा राम के और किसान फौज ने परास्त कर दिया। उसके बाद में औरंगजेब ने अपने पुत्र के साथ में जब्तर जंग को वहां का संरक्षक बनाया और अपने पुत्र के, पहले पुत्र को भेज रहे थे, लेकिन पुत्र को वापस बुला करके अपने पुत्र था उसके साथ में फौज को भेजा, लेकिन उसको भी हार का सामना करना पड़ा। अब आया साल 1688, तब औरंगजेब से बदला लेने का निश्चय किया राजा राम ने कि अब मैं वो कार्य करूंगा जो इतिहास में बहुत से कम लोगों ने किया होगा। अब राजा राम ने विशाल फौज की टुकड़ी के साथ में घोड़ों पर बैठ करके, हथियार लेकर के, और वहां से कुछ किया और सीधे पहुंचे सिकंदराबाद, जहां पर अकबर का मकबरा बना हुआ। अकबर ने मृत्यु से पहले अपने पुत्र जहांगीर को कहा था कि मेरा मकबरा सिकंदराबाद में बनाना, और उसने नक्शा भी बनवा के दिया था कि इस प्रकार से बनाना। तो वहीं पर अकबर दफन है। वहां पर गए और वहां जाकर के उसकी कब्र को खोदने के बाद में उसकी हड्डियों को निकाला, कुछ हड्डियां कुत्तों को डाली और बाकी हड्डियां थी उसको जला करके राख किया। और ये सब कुछ करने के बाद में जय जयकारे लगाते हुए वापिस अपने वहां पर आए। ये सब समाचार मिला औरंगजेब को, तो औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। उसने तत्काल अपने पुत्र के साथ में एक फौज भेजी और जब्तर जंग को उसका संरक्षक बनाया। और वो फौज आई और फौज के साथ में राजा राम और उनके सिपाहियों ने घमासान युद्ध लड़ा, लेकिन मुगलों की सेना की संख्या ज्यादा थी और इस कारण से राजा राम वीर गति को लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनका सर कलम करके औरंगजेब के सामने ले जाकर के और वहां रखा गया। इस प्रकार से राजा राम ने एक अलग जाकर के एक माहौल बनाया। यही नींव जो उन्होंने रखी थी जाट साम्राज्य की, यहीं से शुरू हुई। उनके ही वंशज आगे जाकर के राजा बने। भरतपुर में लोहागढ़ किला तैयार करवाया, जिसमें सूरजमल जैसे पराक्रमी राजा हुए हैं, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों, हमें बहुत कुछ इतिहास में पढ़ाया गया, लेकिन ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों, आपके सामने में ये ऐतिहासिक घटनाक्रम रखा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके ऑल ऑप्शन पर को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।